प्रिय छात्राः, वयं सर्वे पूर्वं पठितं वन्दना। अद्य अस्माकं सम्मुखे प्रथम पाठः अनुकरणशीलः वानरः। अर्थात वानर जो है वो अनुकरणशील होते हैं, अर्थात वो दूसरे को देखकर वैसा ही काम करते हैं। तो ये है हमारे लट लकार के अंतर्गत आता है, यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। यानी लट लकार का प्रयोग संस्कृत में वर्तमान काल के लिए किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान काल में जो हो रहा है वही जो है इसके अंतर्गत वर्तमान कालीन वाक्य जो है सारे किए गए हैं। जैसे भू धातु में भवती भवतः भवंती ऐसे होता है, तो आपने सिक्स क्लास में कुछ पढ़े होंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवती भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठानी पठामि पठाव पठामः ऐसे पढ़े होंगे। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवाव भवामः ये पढ़े होंगे। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः ये पढ़े होंगे। तो ये लट लकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है ज्यादातर यही इन्हीं धातुओं के लट लकार जो है, क्रियाओं के लट लकार प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। क्रियाएं जो है वो सारी की सारी कलर में दी गई हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। तो वो सारी हैं। तो आज देख लेते हैं कि एक कहानी बताई गई है यहाँ पर कि किस प्रकार वानर जो है अनुकरणशील होते हैं, अनुकरण करते हैं आदमी का, तो वह देखा गया है। चलो देख लेते हैं। सुदीप है एक टोपी का विक्रेता अस्ति। सुदीप एक टोपी विक्रेता माने बेचने वाला, अस्ति माने है एक टोपी बेचने वाला। सुदीप क्या है? एक टोपी बेचने वाला है। तासाम विक्रयणार्थम नगरम गच्छति। तासाम माने उनको, उन यानी उन टोपियों को, विक्रयणार्थम यानी बेचने के लिए, अर्थम जो इस प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए होता है। तो बेचने के लिए नगरम गच्छति, नगर में जाता है। मार्गे अरण्यम अस्ति। मार्ग यानी रास्ते में, अरण्यम माने एक जंगल, अस्ति माने है, यानी रास्ते में एक जंगल है। सुदीप है श्रांत है भवती। सुदीप श्रांत माने थक, भवती माने होता है, यानी थक जाता है। कथयति और कहता है, अधुना तो अहम, अब तो मैं, जो चित्र के अंतर्गत दिया गया है मैं वहां आया हुआ हूँ। अधुना तो अहम, अब तो मैं, विश्रामम, विश्राम कर तुम माने करना, इच्छा में माने चाहता हूँ, मैं अब विश्राम करना चाहता हूँ। तो सुदीप है वृक्ष अधः उपविशति। सुदीप जो है वृक्ष के अधे माने नीचे, उपविशति माने बैठ जाता है। उपविशत का अर्थ होता है बैठ जाना। वृक्ष से अधे माने नीचे, वृक्ष से माने वृक्ष के, काके की, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो टोपिका पेटिकाम पार्श्वे, टोपी की पेटी को पार्श्व माने पास में, स्थापयति माने स्थापित करके, निद्रायाम माने निद्रा में, च माने और, मग्न माने मग्न, भवति माने हो जाता है। और जो है उसकी टोपी की पेटी को रखकर, यानी उस टोपियों की संदूक को रख पास में रखकर और नींद में मगन हो जाता है। मगन हो जाता है नींद में, अर्थात नींद नींद आ जाती है उसको। तत्र वृक्षे, वहां पर वृक्ष के ऊपर, केचने कुछ वानरहा वानर संति माने हैं, यानी वहां वृक्ष पर कुछ वानर हैं। एक है चंचल है वानर है, एक चंचल वानर यानी बंदर, सुदीपस्य सुदीप के, समीपम माने समीप, आगच्छति माने आ जाता है। तस्य शीर्षि, उसके सिर से, टोपिकाम माने टोपी को, उसके शीर्ष सिर पर, सॉरी, उसके सिर पर, टोपिकाम टोपी को, पश्यति माने देखता है, आत्मानम कथयति च, और च माने और, आत्मान माने अपने आप, कथयति माने कहता है, यानी अपने आप को कहता है। अहम अपि शीर्षि एकाम टोपिकाम धारितुम इच्छामि। अहम अपि मैं भी, शीर्षि माने सिर पर, एकाम माने एक, टोपिका माने टोपी को, धारितुम माने धारणा, धारण करना, इच्छामि माने चाहता हूँ। मैं भी सिर पर एक टोपी धारण करना चाहता हूँ। चंचल है वानर है, पेटिकाम उद्घाटयति। चंचल जो वानर था, जो बंदर था, वो पेटिकाम माने पेटी को, उद्घाटयति माने खोलता है, यानी उसको खोल लेता है, पेटी को खोल लेता है। एकाम एक, टोपिकाम माने टोपी को, शीर्षि माने सिर पर, धार्यति और धारण कर लेता है। धार्यति च का मतलब और, धार्यति माने धारण कर लेता है।
पुनः वृक्षस्य उपरि, और फिर से वृक्ष के ऊपर गच्छति माने जाता है, उपविशति च और बैठ जाता है। यानी तो एक टोपी सिर पर धारण कर लेता है और फिर वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। अन्य भी वानराः, दूसरे भी वानर टोपिकाः, टोपियां धारयन्ति माने धारण करते हैं, च और वृक्ष उपविशन्ति और वृक्ष पर बैठ जाते हैं। अर्थात ऐसे ही बाकी बंदर भी क्या करते हैं, टोपी सिर पर धारण करते हैं और पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सुदीपः जागृतः भवति, सुदीप जाग जाता है। वैसे भवती का अर्थ होता है जागृत है माने जागृत, यानी जागृत होता है, सुदीपा जागृत होता है या जाग जाता है। पेटिकाम पश्यति, और अपनी पेटी को देखता है, यानी संदूक को देखता है, पश्यति माने देखता है। एका अपि टोपिका तत्र नास्ति, एका अपि एक भी टोपिका, टोपी तत्र माने वहां पर, नास्ति माने नहीं है, यानी एक भी टोपी वहां पर नहीं है। सह वानरान पश्यति, वह वानरों को देखता है। क्रोधः च भवति, और क्रोधित होता है। जब एक भी टोपी जो है उसकी पेटी में नहीं मिली है, तो तब वो वानरों को देखता है और क्रोधित होता है और बोलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, भो वानराः, अरे बंदरो, कथम माम तो है, किस प्रकार जो है मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम, यानी किस प्रकार जो है मुझे ये जो है तुम इस प्रकार जो है वो मूर्ख बना रहे हो। सुदीप वानरान दंडम दर्शयति, सुदीप बंदरों को दंडा यानी लठ या लाठी जो है दर्शयति माने दिखाता है। वानरः वृक्ष शाखा दर्शयन्ति, बंदर जो है पेड़ की शाखाएं दिखाते, यानी पेड़ की शाखाएं दिखाने का अभिप्राय कि आप डंडा मारोगे तो हमारे पास पेड़ की शाखाएं, वो तोड़ तोड़ के हम आपको पीटेंगे, तो इसलिए दिखाते हैं। सुदीपः शिलाखंडम अक्षिपति, सुदीप शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े को अक्षिपति माने फेंकता है। वानराः बंदर फलानि अक्षिपन्ति, बंदर जो है फल फेंकते हैं, यानी फल जो है, जो भी पेड़ पर फल लगे हुए थे वो उसकी तरफ जो है फेंकते हैं, जो टोपी विक्रेता था उसकी तरफ फेंकते हैं। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सुदीपः उपायम करोति, सुदीप एक उपाय करता है। वानरः अनुकरणशीला, वो समझता है कि वानर जो है अनुकरणशील होते हैं, इति माने है, इस प्रकार होते हैं, यानी दूसरे को देख के जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वैसा ही बंदर भी करते हैं। तो इति सह जानति, इस प्रकार वह जानता है। अतएव इसलिए सह वह स्वटोपिकाम, अपनी टोपी को धार्याम अक्षिपन्ति, यानी जो धारण किए हुए उसको फेंक देता है, यानी टोपी को निकाल, दरायाम, दरायाम का मतलब पृथ्वी पर, सॉरी मैंने धारियम से देख लिया था, धरायाम, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर अक्षिपति माने फेंक देता है। अतएव वह, अतएव इसलिए स माने वह, स्व टोपी काम, अपनी टोपी को धरायाम यानी पृथ्वी पर अक्षिपति माने फेंक देता है। सर्वेपि वानरः टोपिकाः भूमौ अक्षिपन्ति, सभी बंदर भी, सर्वेपि सभी भी, वानरः माने बंदर, टोपिकाः टोपियों को, भूमौ माने भूमि पर, अक्षिपन्ति माने फेंक देते हैं। अक्षिपन्ति का अर्थ होता है फेंक देना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बंदर ज्यादा है तो ये बहुवचन में है अक्षिपन्ति, और अक्षिपति एक वचन में है क्योंकि एक ही टोपी फेंकता है, यहाँ बहुत सारी टोपियां जो है बंदर फेंकते हैं, तो इसलिए अक्षिपन्ति आ गया। सुदीपः सर्वाः टोपिकाः एकत्रीकरोति, सुदीप सभी टोपियों को एकत्री माने इकट्ठा करोति माने करता है। शीघ्रम, शीघ्र ही, जल्दी ही, अन्यतर गच्छति च, और शीघ्र ही दूसरी जगह चला जाता है। अन्यतर माने दूसरी जगह, गच्छति माने जाता, च माने और शीघ्र ही दूसरी जगह चला जाता है। तो नीचे जो है वो शब्दार्थ दिए गए हैं, मैंने सब शब्दार्थ जो है पढ़ाते पढ़ाते बता दिया है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने बताया है आपको, तो इसको एक बार फिर सुनना है आपको, और इन्हीं सभी लाइनों की हिंदी आपको, एक एक लाइन, पहले संस्कृत की लाइन लिखनी है, फिर उसकी हिंदी उसके साथ, फिर अगली संस्कृत की लाइन पूर्ण विराम के साथ, फिर उसकी हिंदी आपको लिखनी है। तो मैंने जो है प्रत्येक लाइन की हिंदी आपको बताई है, और यदि कोई परेशानी है तो उसको दोबारा सुनिए और इसकी हिंदी जो है अच्छी प्रकार से याद कीजिए, और शब्दार्थ जो है इसके आपको याद कर लेने हैं। अब इतना ही काम करना है, वर्ड मीनिंग जो है वो
याद करने हैं, और इसके जो लाइनों की हिंदी है वो आपको अपनी एक कॉपी में लिख लेनी है। अभी इतना ही, अभ्यास का काम फिर देखेंगे। अभी इतना ही रखिए।